एक समय की बात है। एक जंगल में शक्तिशाली शेर रहता था। शेर की गुफा के पास ही मधुमक्खी का छत्ता था। मधुमक्खियां अक्सर शेर की गुफा के पास चली जाती थी और फूलों का रस लेकर वापस अपने छत्ते में आ जाती थी। शेर को मधुमक्खियों का इस प्रकार अपनी गुफा के पास आना पसंद नहीं था। एक दिन मधुमक्खियों की रानी शेर की गुफा के पास आ गई। मधुमक्खियों की रानी आकार में साधारण मधुमक्खियों से थोड़ी बड़ी थी। मधुमक्खियों की रानी को देखकर शेर बहुत नाराज हुआ और उसने जोर से आवाज देकर मधुमक्खियों की रानी को बुलाया और चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग दिन भर मेरी गुफा के सामने मंडराते रहते हो। अगर तुम या कोई भी मधुमक्खी मुझे दोबारा दिखे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। शेर की बात सुनकर मधुमक्खियों की रानी बोली, शेर महाराज, मैं मधुमक्खियों की रानी हूँ। हम तो जंगल के फूलों का रस लेने आते हैं और फूलों का रस ले जाकर शहद बनाते हैं। इन फूलों पर तो सभी का हक है। मधुमक्खियों की रानी की बात सुनकर शेर और नाराज हो गया और बोला, अरे तुम तो एक छत्ते में रहने वाली कुछ मधुमक्खियों की रानी हो और मैं इस पूरे जंगल का राजा हूँ। तुम जब भी आती हो तो मुझे प्रणाम किया करो, अन्यथा मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। शेर की इस तरह की बातें सुनकर मधुमक्खियों की रानी अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी और अपने छत्ते में जाकर दूसरी मधुमक्खियों को पूरी बात बतलाई। अपनी रानी की इस बेइज्जती से सभी मधुमक्खियां बहुत अधिक क्रोधित हुई और अब सभी मधुमक्खियां शेर से बदला लेना चाहती थी। एक दिन जब शेर घूमते हुए मधुमक्खियों के छत्ते के पास से गुजर रहा था, तभी सभी मधुमक्खियां शेर को काटने लगी। मधुमक्खियों के इस हमले से शेर दर्द से चिल्लाने लगा, पर मधुमक्खियों ने उसे नहीं छोड़ा। शेर समझ गया था कि मधुमक्खियां अपना बदला ले रही हैं। अब वह किसी तरह अपनी जान बचाना चाहता था। शेर वहां से भागता, परंतु मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। शेर भागता भागता एक नदी में कूद जाता है। शेर के नदी में कूदने के बाद ही मधुमक्खियों ने उसका पीछा छोड़ा। इस तरह शेर ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई और मधुमक्खियों की डर से दोबारा अपनी गुफा में नहीं आया। शेर और मधुमक्खियों की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संगठन में बहुत शक्ति होती है। संगठन की शक्ति से छोटे से छोटा जीव भी बड़े से बड़े जीव को हरा सकता है। एक जंगल में एक बरगद का बहुत पुराना और बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी मिलजुल कर रहते थे। बरसात का मौसम जल्दी ही आने वाला था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों की मरम्मत करके उसमें दाने और अपनी ज़रूरत की चीज़ें भर लिया था। जंगल के दूसरे जीवों जानवरों ने भी बरसात से बचने के लिए छत और अपने लिए भोजन का इंतजाम कर लिया था। देखते ही देखते बरसात का मौसम आ गया और वर्षा शुरू हो गई। सभी पक्षी आराम से अपने अपने घोंसले में बैठे थे। अचानक ना जाने कहां से एक बंदर वर्षा में भीगता हुआ उस पेड़ पर आ जाता है।
पेड़ की एक डाल के पत्तों में छुपकर बैठ जाता है। वह ठंड से कांप रहा था। पेड़ पर रहने वाले पक्षियों को उस पर दया आ रही थी, मगर वो बंदर के लिए कर भी क्या सकते थे। उनके घोंसलों में भी इतनी जगह नहीं थी कि वह बंदर को अपने घोंसले में पनाह दे सके। जहाँ सब पक्षियों को उस पर तरस आ रहा था, उसी पेड़ पर बाया नाम की छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह सोच रही थी, कैसा मूर्ख है यह बंदर। इसके पास भगवान ने हाथ पैर दिए हैं। अगर चाहे तो अपने लिए घर बनाकर उसमें आराम से रह सकता है, मगर उसे तो सारा दिन हुड़दंग मचाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। बंदर को ठंड से कांपते देखकर बाया पक्षी को रहा ना गया। वह बोली, बंदर भैया, हम पक्षियों को देखो, हमें देखो, हमारे पास हाथ नहीं है, फिर भी हमने अपने रहने के लिए घर बना लिया है। सर्दी, धूप, बरसात से और अपने बच्चों की भी रक्षा कर लेते हैं। तुम्हारे पास हाथ पैर दोनों हैं, पर तुम उसका उपयोग सारा दिन शैतानी करने में लगाते हो। आप ना तो अपना और ना ही अपने बच्चों के लिए बरसात हो या ठंड हो, इससे बचने के लिए जरा भी नहीं सोचते। धिक्कार है आपके जीवन को। बाया पक्षी की बात सुनते ही बंदर को गुस्सा आ गया। उस मूर्ख बंदर ने यह बात नहीं सोची कि बाया पक्षी उसे उसकी हालत देखकर उसे समझा रही है। बंदर को आज जो कष्ट हो रहा है, उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद बंदर ही है। वह फिर क्या था, एक ही उछाल में बंदर गुस्से में उस बाया पक्षी के घोंसले वाली डाल पर पहुंच गया और बोला, बाया की बच्ची, तू अपने आप को सयानी समझ रही है, बड़ा घमंड है तुझे अपने घोंसले पर, तो ले। बंदर झपट्टा मारकर बाया का घोंसला तोड़ दिया और जमीन पर फेंक दिया। घोंसले में बैठे बाया के छोटे छोटे बच्चे घोंसले के साथ जमीन पर जा गिरे। बाया जोर जोर से रोने लगी। बंदर दूसरे पक्षियों के घोंसले को भी न तोड़ दे। यही सोचकर पेड़ के सभी पक्षी एक होकर उस बंदर को अपनी चोंच से मार मार कर वहां से भगा दिया। इसलिए कहा जाता है कि मूर्ख को सलाह मत दीजिए, नहीं तो अपना नुकसान तो कर ही रहा है। जाते जाते कहीं आपको भी नहीं ना नुकसान पहुंचा दे। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक दिन एक गधे और लोमड़ी ने शेर के साथ एक समझौता किया कि वह तीनों अपने लिए एक साथ जंगल में खाने की तलाश करेंगे। उन्हें लगा कि एक साथ खाने की तलाश करने से उन्हें कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा और उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। पहले तो गधा और लोमड़ी शेर के साथ समझदारी दिखाने में डर रहे थे, लेकिन खाने मिलने के लालच में उन्होंने अपने डर को भुला दिया। उन तीनों ने मिलकर बहुत अच्छा शिकार किया। उन तीनों ने जंगल में खाने की तलाश की। खाने की खोज करते हुए वह तीनों नदी के किनारे पहुंचे। उन तीनों ने फैसला किया कि उनमें से गधा शिकार के लिए जानवर तलाश करेगा। जब वह शिकार को ढूंढ लेगा तो वह उससे दोस्ती करने की कोशिश करेगा। फिर जब गधा शिकार से बातें कर रहा होगा
तो बाकी दोनों छुप कर उसकी हरकतों को देखेंगे और सबसे पहले लोमड़ी जाकर शिकार के लिए जानवर पर झपटेगी। अपनी जान बचाने के लिए लोमड़ी से भागेगा। डरा हुआ जानवर लोमड़ी से बचने के लिए शेर के रास्ते में आएगा और शेर उस जानवर पर कूद कर उसे मार देगा और उसे एक ही झटके में मार डालेगा। शाम के समय तीनों जानवर थके हुए थे, लेकिन वह खुश होकर शेर की गुफा के आगे इकट्ठा हुए। शेर ने गधे को शिकार किए हुए जानवर को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। गधा बहुत खुश था। उसे लगा कि शेर ने उसे शिकार को बांटने के लिए इसलिए कहा है कि वह उस पर विश्वास करता है और उसे पसंद करता है। बड़ी चालाकी से गधे ने शिकार किए हुए जानवर को एक जैसे 3 हिस्सों में बांट दिया। गधे ने शेर को कहा, सर, मैंने आपके कहे अनुसार शिकार के 3 हिस्से कर दिए। अब आप दोनों अपना भोजन ले सकते हैं। शेर ने 1 मिनट के लिए गधे को घूरा और फिर उसे बोला, ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम दोनों को भी मेरे जितना हिस्सा मिलना चाहिए? तुम्हें लगता है कि इन खेल में तुमने सिर्फ शिकार से बातें करके बहुत महान काम किया है और तुम अपने इस काम की मेरे शिकार को मारने की काम से तुलना कर रहे हो? यह कहते हुए शेर ने गधे पर झपट्टा मारा और उसे 1 सेकेंड में मार दिया। फिर उसने लोमड़ी को शिकार किया हुआ खाना बांटने के लिए कहा। लोमड़ी ने शिकार किया हुआ खाना एक साथ इकट्ठा किया और उसमें से ज्यादा हिस्सा उसने शेर को दिया और अपने लिए थोड़ा सा खाना रखा। यह देखकर शेर बहुत खुश हुआ। शेर बोला, तुम्हें खाना बांटने का हिस्सा किसने सिखाया है? तुम तो बिल्कुल सही ढंग से खाना बांटते हो। लोमड़ी ने बताया, मैंने यह आपसे सीखा है। जब आपने गधे को मारा तो मुझे समझ आ गया कि आपको ज्यादा हिस्सा देना चाहिए था। लोमड़ी ने अपने दिमाग में तय कर लिया था कि वह आगे से शेर को साझेदारी नहीं करेगी। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि दुष्ट चाहे कितना भी अच्छा बनने का नाटक कर ले, लेकिन समय आने पर वे अपना असली रूप यानी दुष्टता को दिखाता ही है। इसलिए हमें ऐसे लोगों की दोस्ती से दूर रहने में भलाई होती है।